चलिए देखिए, आज हम दो चरला रैखिक समीकरण बताएंगे। दो चर वाला। तो उससे पहले हम यहाँ पर देते हैं, कल कुछ दे दिए थे लेकिन कोई बच्चा बनाया नहीं है, लेकिन आज और देते हैं और उसके बाद बता भी देते हैं, तो सबको इस समझ में बढ़िया से आ जाएगा। चलिए, 2x प्लस 3y बराबर 4 समीकरण एक हो गया। याद रखिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण में आपका दो दो समीकरण होगा। एक चर वाला में आपका एक समीकरण था और दो चर वाला में दो समीकरण होगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं 4x माइनस 4y बराबर में 8 समीकरण 2 हो गया। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 3a प्लस 4y समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, और एक चौथा देते हैं 2x माइनस 2y बराबर 8 हो जाएगा समीकरण। यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 0। चलिए, चार क्वेश्चन दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर समझाते हैं पहले कि किस तरह से कैसे बनता है इसे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 2a प्लस 4y चाहे 4b और इक्वल में आपका हो जाएगा 3। ये समीकरण आपका 1 हो गया। देखिए, ये समीकरण में क्या जानना है, इसमें थोड़ा सा बढ़िया से समझना है किस तरह से कैसे बनेगा से। तो देखिए, इस समीकरण में सबसे पहले एक जंगल में दो शेर, अगर मान के चलो कि एक जंगल में दो शेर है और दोनों जो है एकदम खतरनाक ही हैं, एकदम खतरनाक है, डेंजरस है, तो उसमें से एक शेर को मरना जरूरी है, क्योंकि वो चाहेगा कि हम राज करें और वो चाहेगा कि हम राज करें। तो एक न एक दिन दोनों शेर में क्या होगा, लड़ाई होगा और उसमें से एक शेर मारा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ए और बी दो चर है, और दो चर इसलिए है क्योंकि ए बी दो गो एबीसीडी के अक्षर है। हम आपको एक चर वाला में बताया था कि एबीसीडी के एक अक्षर रहेगा, लेकिन इसमें दो एबीसीडी के दो अक्षर रहेगा और दोनों का मान अलग अलग निकालना था। एगो मरेगा तभी एगो के मान निकलेगा, यानी इसमें से कोई एगो कटेगा तभी आपका जो है दूसरा का। यदि हम बी के काटते हैं तो ए का मान निकलेगा और ए के काटते हैं तो फिर बी का मान निकलेगा, इस तरह से। लेकिन याद रखना, समीकरण सीखने के लिए देखिए, बेसिक दो चरला रैखिक समीकरण का ये बेसिक क्लास है। ऐसे ये 10वां में पढ़ना है और 9वां में पढ़ना है, 9वां 10वां दोनों में पढ़ना है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले याद रखना है, कौन बात की याद रखना है, तो ध्यान से देखिएगा। यदि चिन्ह बराबर रहे, ठीक है, यदि चिन्ह बराबर रहे तो घटाने पर लिखते हैं। देखिए, चिन्ह स्टार में यहां लिख देते हैं, चिन्ह बराबर रहने पर, चिन्ह बराबर रहने पर घटाने पर, चिन्ह बराबर रहे तो घटाने पर, तो घटाने पर। और यहां पर लिखते हैं कि चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर, जोड़ने पर, ये बात लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, घटाव में चिन्ह बदलता है, चिन्ह बदलता है, घटाव में चिन्ह बदलता है और जोड़ में, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है।
जोड़ में चिन्ह नहीं, यहाँ घटाव का चिन्ह दे दीजिए, यहाँ जोड़ के दे दीजिए, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। बताइए, राइटिंग जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है? ब्लर टाइप के दिखाई नहीं ना दे रहा है, साफ दिखाई पड़ रहा है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको समझना है, ये दो चरला रैखिक समीकरण में हम पहला ही बोल दिए कि इसमें से एक को जो है मरना पड़ेगा। दो शेर है, दो शेर में से एक शेर को मरना पड़ेगा, तभी एक शेर उसमें राज करेगा। तो यदि हम चाहेंगे तो बी के भी काट सकते हैं, और यदि हम चाहेंगे तो ए के भी काट सकते हैं। इसको बढ़िया समझिएगा, क्योंकि ये 9th क्लास और 10th क्लास में ये पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले काटने के लिए अगर मान के चलिए हम यहाँ पर ए को काटने वाले हैं, ए को काटने वाले हैं, ठीक है। और यदि हम ए को काटने वाले हैं तो देखते हैं कि ए का चिन्ह जो है दोनों में, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यानी दोनों चिन्ह ये बराबर है। तो जब दोनों चिन्ह बराबर है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए चिन्ह बराबर रहे तो घटाने पर, तो ये घटाने पर लिखेंगे। यदि हम चिन्ह बराबर इसको काटने वाले हैं तो घटाने पर लिखेंगे, लेकिन यदि हम बी को काटने वाले हैं तो देखिए बी के एगो प्लस चिन्ह है, एगो माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जोड़ने पर। ठीक है ना, ये बात समझिए। ढेर बच्चा को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी ऊपर लिख तो दिए कि घटाने पर और जोड़ने पर, ये इसका यूज कहाँ पर होगा? तो अभी हम बताते हैं कि इसका यूज यहाँ होगा। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चाहे हम बी को काटेंगे और चाहे हम ए को काटेंगे, यदि हम ए को काटेंगे तो इसका दोनों का चिन्ह बराबर है तो घटाने पर लिखेंगे, और यदि हम बी को काटेंगे तो दोनों का चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है, जोड़ने पर लिखेंगे। तो हम जोड़ने पर भी एगो बना देते हैं मैथ, और दोनों का आंसर सेम ही आएगा, और एक घटाने पर भी मैथ बनाते हैं। तो दोनों ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर मान के चलिए हम समीकरण, अभी हम जानते हो किसको काटने वाले हैं, तो अभी हम ए को काटने वाले हैं। पहले हम ए को काटने वाले हैं, और ए को काटेंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल में यहाँ पर लिखते हैं पहले, ये दोनों बराबर होने के लिए ये दोनों के अदला बदली जो अंक गुणांक है गुना करते हैं। यानी कि इसमें अंक गुणांक 2 है, इसमें अंक गुणांक 5 है, तो इसमें 5 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे। यानी कि इसमें 5 से समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में जो है ये 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, 5 दूनी 10, आई पर 2 से गुना करेंगे तब 5 दूनी 10, दोनों बराबर आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है ना। तो यहाँ समझने के लिए इस तरह से लिख दिए। तो देखिए हम लिखना पड़ेगा हमको, चलिए यहाँ पर ऐसे में टार देते हैं, और हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि ए के काटने वाले हैं हम, तो ए को बराबर करना पड़ेगा, ए को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ए को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि यहाँ पर चलिए मान लीजिए आपका सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं, 3 समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण आपका 2 हो गया। चलिए इस तरह से लिख दिए। लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमको ये दोनों के यानी कि ए को काटना है। टेक्स्ट जो है ये लिखा हुआ है, राइटिंग जो है साफ दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 5 से, या समीकरण 2 में 2 से, यह दोनों के अदला बदली करते हैं तो बराबर हो जाता है। चलिए समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करके दोनों का चिन्ह बराबर है, तो यहाँ लिखल है कि घटाने पर, तो हम भी लिखते हैं घटाने पर लिख दिए। अब ये समीकरण 1 में 5 से गुना करना है, का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 से गुना करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहले गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 10 ए हो गया, यहाँ पर करते हैं प्लस 5 से 5 का 20, 20 हो गया, बराबर पंक्ति आई 15, 15। देखिए पूरा समीकरण में गुना कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में हम कितना से गुना करने वाले हैं, 2 से, तो इस सब में गुना करते हैं 2 से, तब 5 दूनी 10 ए माइनस यहाँ पर 2 दूनी 4 बी बराबर 2 दूनी 4। चलिए ऐसे हो गया। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि घटाने पर जब हम लिखेंगे तो चिन्ह बदलता है, घटाने पर यानी घटाव में चिन्ह बदलता, आप पहले से ही जानते हैं। तो देखिए घटाव यहाँ बन गया है, तो चलिए ये 10 जो है प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है
माइनस हो जाएगा उसका चिन्ह नीचे। जैसे हम बीजगणित के जोड़ और घटाव सीखे थे, तो घटाव में इसी बनाते थे ना, स्तंभ विधि से। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि ऊपर प्लस में, अब इसका 10 के मेन चिन्ह जो पहले प्लस था, अब इसका मेन चिन्ह नीचे वाला हो गया, माइनस वाला। तो देखिए ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए नीचे प्लस और ऊपर भी प्लस, तो ये दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 24b, और यहाँ बराबर में देखिए नीचे 4 है माइनस में, ऊपर है से प्लस में है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 15 में से 4 घट जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएगा 1 और 1 के 1, ये 11 हो जाएगा। अब बताइए 24 और b में गुना है, तो इसलिए b जो है, b बराबर 24 में गुना है तो पट्टी 24 जाएगा, तो भाग में, यानी 11/24, ये मेरा b का मान आ गया। अभी हम बोले थे कि एक 2 शेर है, उसमें से एगो मर आएगा तो बाकी दूसर का राज करेगा, तो एक मतलब a इसमें कटा तो किसका मान आया, b के। अब b के मान जो है इसमें से कोई एगो में बैठा दीजिए, चाहे समीकरण 1 में बैठाइए चाहे समीकरण 2 में बैठाइए, यानी दोनों में से कोई एगो मान बैठा दीजिएगा b के, तो आपकी a का मान निकल जाएगा। ठीक है, समीकरण दो चरला समीकरण में, दो चरला रैखिक समीकरण में 2 मान निकलता है, तो मेरा एक मान निकल चुका है b के, और इसमें अभी a बचल है, तो a का भी मान अभी हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं कि b का मान समीकरण जौन में रखिए, जो आपको इसमें आसान बुझाए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए। तो हमको आसान बुझा रहा है समीकरण 1, तो हम समीकरण 1 लेते हैं। तो समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 को पहले उतार लेते हैं। 2a + 4b बराबर 3, 4b बराबर 3। तो चलिए यहाँ पर और लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 और गुना, सॉरी 2a ही लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे, 4 और b में गुना होल है, तो 4 अगुना b का मान मेरा आयल है, तो यही मान बैठा देंगे b के जगह पर, 11/24, अब बराबर में 3। अब आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे, और यहाँ पर लिखते हैं कि 2a + 4 छक 24, 11/6 बराबर में 3। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मान लेंगे, एक मान लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, एक से भाग देंगे 6, तो 6 दूनी 12 a प्लस 6 का 6, तो 11 का 11 और बराबर में 3, 3/1 मान लेते हैं। अब ये कंडीशन जब आ जाए, दोनों पट्टी अगर हम बताए हैं आपको समीकरण में कि यदि दोनों पट्टी जब भिन्न में आ जाए तो ये कंडीशन में हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ये पूरा से 1 में गुना होगा, तो आपका जो है यहाँ से बनाते हैं फिर कितना है 12, 1 मिनट, हाँ 12a प्लस 11 और बराबर, क्योंकि 1 में गुना की तिरछा तिरछी, तो जो कहते हो आया आई से गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 12a बराबर 18 - 11, क्योंकि ये प्लस में है ऊपर टी टप गया तो ये माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका 12a बराबर में हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इसलिए आपका 12 और a में गुना है, 12 और a में गुना है, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 7 और बट्टे 12, क्योंकि गुना है तो पटी जाएगा तो भाग में हो जाएगा। मेरा आंसर आ गया, लिखेंगे कि अतः मेरा a का मान आया है 7/12 और तथा b का मान आया है, b का मान 11/24। ये मेरा 2 आंसर यहाँ आ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर बढ़िया समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम बनाए ये हम a को काटे थे, अभी हम आपको काट के b को दिखाएंगे कि b को काट के आंसर कितना आता है से। तो अभी हम b को काटेंगे तो मेरा जो है आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए यही क्वेश्चन को हम दोबारा यहाँ बनाते हैं। तो चलिए पहले हम सोल्व लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं
2a प्लस 4b बराबर में 3। इस समीकरण एक हो गया आपका 5a और माइनस 2b बराबर में 2, ये समीकरण मेरा दूसरा हो गया। ठीक है, क्लियर लग रहा है ना? देखिए तो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, साफ साफ। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम किसको काटने वाले हैं? अभी हम b को काटने वाले हैं। तो बताओ b को काटने वाले हैं तो इसका चिन्ह अलग अलग है या बराबर है? अलग अलग है। तो अलग अलग है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि चिन्ह जब अलग अलग रहे तो जोड़ने पर लिखते हैं, और जब जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह कोई बदलता नहीं है। तो चलिए हम लिखते हैं कि समीकरण एक में, अब देखिए दोनों का अदला बदली होगा, एक में दोनों को बराबर करना है तो एक कर गुणनखंड एकड़ा में कर देंगे, एक कर गुणनखंड इसमें कर देंगे। तो समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे? 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करके जोड़ने पर। तो चलिए हम समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 4 से करेंगे। देखिए इसका अदला बदली हुआ है, इसका जो है एकरा में हो गया, इसका जो है इसमें हो गया। तो चलिए अब आगे हम गुना करते हैं समीकरण 1 में पूरा 2 से। 4a प्लस, थोड़ा सा कीजिए तो, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे करके एक बार टिप दीजिएगा, ऐसे अथी देता है बीच में, वीडियो जहाँ है ना उसके बीच में एक बार लाइट वैसे सही हो जाता है, बीच में एक बार टिप दो, हुआ ना? चलिए ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना करना है, पूरा में 2 से गुना करते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 भी होगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। और आगे हम चलते हैं समीकरण 2 में 4 से, तो इस समय 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 पचे 20a होगा, माइनस 4 दूनी 8 भी होगा और बराबर 4 दूनी 8। अब बताइए, अभी हम बताए हैं कि घटाव में चिन्ह नहीं घटाव में चिन्ह बदलता है और जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। तो अभी हम लिखे हैं यहाँ पर जोड़ने पर लिखे हैं, तो एक मतलब कि इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, ज्यों के त्यों रहेगा। तो देखिए आपका 8b से 8b खत्म हो गया ना, क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो ये तो कट गया। यहाँ पर हो जाए 20 से 4 24a बराबर में आपका 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और लिखते हैं a बराबर 14/24। ठीक है, सही है ना? हाँ सही है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, काट के देखते हैं कि कितना से कटता है। तो चलिए ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, यहाँ पर हो जाएगा 12, इसलिए आपका a का मान हो गया 7/12। अब हम लिखेंगे a का मान समीकरण, अब हमको जो बढ़िया बुझाएगा, एक में चाहे दो में रख सकते हैं, 2 में रख के दे लेते हैं। अब की 2 में रखने पर किसी में भी मान रखेंगे तो मेरा वही आएगा, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो अभी 2 में रख रहे हैं। ठीक, तो चलिए 2 को उतारेंगे, 5a माइनस 2b और बराबर में 2 है। और लिखेंगे a का मान आया है तो 5 और a में गुना वाला है, तब 5 गुने 7/12 ऐसे लिखेंगे, और माइनस 2b/1 लिख लेंगे और बराबर 2 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं 7 पच्चे 35, तिरछा तिरछी कटेगा नहीं, तो 7 पच्चे 35/12 हो जाएगा और माइनस 2b/1 होगा, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं तो मेरा 12 आएगा, 12 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 12 का 12 तब 35 का 35 और माइनस 12 तब 12 दूनी 24 b और बराबर में 2/1 मान लेते हैं। इस कंडीशन में हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो मेरा 35 माइनस 24b और बराबर 12 दूनी 24 हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसको जो है ई पट्टी लेकर चलाते हैं, तो 35 और माइनस 24, आई माइनस 24 है बी है, तो इसको ऊपर पट्टी लेकर चले जाते हैं, तो ये प्लस में 24 बी हो जाएगा। देखिए प्लस हो गया, क्योंकि प्लस हमको करना था। अब हम 35 में से 24 को घटा देंगे, तो 1
और 1 11 हो गया, और बराबर में ऊपर पट्टी कितना होगा 24b, ऐसा हो गया। अभी तराजू है ना, दोनों पट्टी, एक पट्टी बटखारा है, एक पट्टी चावल है, तो इसको उठा के हम आपको बताए होंगे कि ऊ पट्टी वाला का उठा कर ई पट्टी, ई पट्टी वाला का उठा कर ऊ पट्टी, तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है। तो 24 को हम ई पट्टी लेके चलाते हैं और इसको ऊ पट्टी ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ 24 दिखाई दे रहा है ना, 24 यहाँ पर है, तो चलिए b बराबर क्या होगा, तो 24 गुना में है तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एक मतलब 11/24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः a बराबर मेरा आया है 7/12 तथा b बराबर मेरा आया है 11/24। तो देखिए ये दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम है। देखिए आप इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत इसमें